हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऋतिक जी मिश्रा पर। आप सभी देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था संघ के बारे में और राज्य के बारे में। तो कुछ ऐसे कानून होते हैं जहां पर दोनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं। और उसकी पिछले भी वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने अपराध के बारे में बताया था कि एक पीड़ित आदमी है जिसके साथ अपराध हुआ है। मान लीजिए इसके साथ अपराध हुआ, ये बच गया या इसका कोई रिलेटिव है, ठीक है। तो ये जाएंगे कहाँ? इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो ये कोर्ट में जाएगा, परिवार दर्ज करवाएगा, या तो पुलिस स्टेशन जाएगा, FIR दर्ज करवाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट से कराएगा, ठीक है। तो वहाँ पे होगा क्या, FIR दर्ज करवाने पर पुलिस का जो कार्य होता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है। अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस करेगी। और किसके तहत करेगी? दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसमें 484 धाराएं हैं, ठीक है। और 484 धाराएं हैं तो उसमें जो अध्याय 12 है, तो उसमें धारा 154 से लेकर धारा 176 तक दे रखा है। और ये अध्याय 12 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से, ठीक है। तो देखो, तो जो अध्याय होता है, एक बार बताएं, जब कानून बनाया गया था तो कानून बनाने वालों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ऐसा कानून बनाया है ताकि आने वाले समय में उसे आसानी से समझा जा सके। उसके लिए क्या बना गया? दंड प्रक्रिया संहिता बना गया, फिर उसमें अध्याय बना गए, अध्याय में धाराएं बना गई। आपको 484 धाराएं पूरे नहीं याद करने हैं, पूरा का पूरा समुंदर है, समुंदर घटका नहीं जाता है, पिया नहीं जाता है, बस जितना ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अन्वेषण किया गया, अन्वेषण कर रही पुलिस, लेकिन किस उद्देश्य से करेगी? किस उद्देश्य से? तो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, यानी एविडेंस इकट्ठा करेगी। पुलिस को अब लगा कि कहीं ना कहीं अपराध जो है काफ़ी गंभीर है, हकीकत है, ठीक है। तो पुलिस क्या की, एविडेंस इकट्ठा की और रिपोर्ट बना के कहाँ दे देगी? कोर्ट में दे देगी। कहाँ देगी? कोर्ट में। तो बोला जाता है चार्जशीट पेश कर दिया गया, यानी चालान पेश कर दिया, जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। उसके बाद पुलिस को इस केस से कुछ लेना देना नहीं है जब तक कोर्ट का कोई आदेश ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अब पुलिस का कार्य खत्म हो गया। फिर होता क्या है? अच्छा ये बताइए दोस्तों, क्या पुलिस जो होती है सभी मामलों में FIR दर्ज करेगी? आपके एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों तो आप ऐसे ही खामोश मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ बोलिए। नहीं आता है, जो भी आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आएगा मैं हूं आपके साथ, मैं बताऊंगा। तो क्या सभी मामलों में FIR दर्ज किया जाता है? नहीं, सभी मामलों में नहीं। क्यों? कानून जो होते हैं उसके भी प्रकार हैं। तो जो अपराध है, अपराध के भी प्रकार हैं। यहाँ अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध है जिसे नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, और एक संज्ञेय अपराध है जिसे कॉग्निजेबल कहते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल, मैं ये पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई केस है, तो यहाँ पर जब आप जाओगे पुलिस स्टेशन तो पुलिस बोलेगी कि आप चले जाइए कोर्ट में, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या करेगी? वहाँ पे FIR दर्ज नहीं करेगी। FIR दर्ज ना करके उसके पास एक NCR रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें लिखेगी, ठीक है। NCR बोले तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, जिसे NCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बाद पुलिस बोलेगी भैया आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, ठीक है। तो और जो होता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल। तो संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जिसमें बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी हो, बिना वारंट को आपको पुलिस क्या कर ले? अरेस्ट कर ले। तो ये कब होता है? या तो कोर्ट से कोई स्पेशल आदेश आया, कोई आदेश आया हो, ठीक है, या तो मान लीजिए जिले में जो मजिस्ट्रेट है जो है वो क्या एग्जीक्यूटिव जो है क्या धारा 144 लगाई हुई है। एग्जीक्यूटिव का कार्य है क्या? कानून का जो होता है सिस्टम सब कुछ देखना, ठीक है। तो पालन कौन करवाता है? पुलिस करवाती है। धारा 144 लग गया है तो पालन कौन करवाएगा? पुलिस करवाएगी। अब पुलिस देख रही है कि धारा 144 लागू है लेकिन कुछ लोग अपराध कर रहे हैं लेकिन उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी? चलिए आप मेरे साथ और कुछ देर के लिए हवालात में घुमा के लाएंगे, जेल में घुमा के लाएंगे, पुलिस स्टेशन चलिए हमारे साथ। तो कुछ टाइम के लिए
कुछ समय के लिए पुलिस अपने साथ उन लोगों को ले जाएगी और जेल का सैर करा के मस्त लेके आएगी फिर, ठीक है। तो वहाँ पे पुलिस ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए कोई भगौड़ा है, सेना से भागा हुआ अपराधी है, ठीक है, या तो कोई ऐसा अपराधी है जो काफ़ी ज़्यादा अपराध किया हो, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, ठीक है, जैसे डॉन भाई वगैरह जिसे बोला जाता है, ठीक है, आज के डेट में। तो वो लोग हैं, तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस क्या करेगी, बिना रिपोर्ट बिना वारंट की क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, बिना वारंट की गिरफ्तार कर लेगी। फिर क्यों गिरफ्तार करेगी, क्यों? क्योंकि पुलिस को ऐसा लगा कि इसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो मतलब अशांति फैलाएगा हमारे समाज में, कानून का उल्लंघन करेगा, इसलिए क्या करें, पुलिस गिरफ्तार कर ली। पुलिस के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो कोर्ट का कोई आदेश हो, या तो पुलिस को लगता है कि जब तक इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक मामला शांत होने वाला नहीं है। इस दो कार्य में पुलिस क्या कर लेगी, गिरफ्तार करती है, ठीक है। तो अब देखो धारा 2 का जो सी है, धारा 2 का जो ग है, उसमें दे रखा है कि संज्ञेय अपराध होते कौन से हैं, संज्ञेय अपराध होते क्या, धारा 2 में दे रखा है। और एक होता है बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना, यानी जो मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी जो होती है, ठीक है। तो किन किन अपराधों में किया जाता है, ये धारा 41 में दे रखा है, धारा 41 में दे रखा है। और दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और ये जो है आप लोग उतार लीजिए, मैं बाजू में हो जाता हूं, आप लोग अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने लिख लिया है, तो उसके बाद जो आता है इधर देखो, तो जो हमारा कानून है भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में के जरिए हुआ था। तो जो क्या है, अपराध करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसे हम अभियुक्त कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अभियुक्त, जिसे इंग्लिश में एक्यूज्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसे देखो अपराध होता कैसे है, तो इसे कोई चढ़ाया होगा, ठीक है, दुष्प्रेरण, कोई बताया होगा तुम ही हो, तुम्हारे सिवा ये कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हमारे समाज में आजू बाजू के लोग होते हैं ना, जब कोई भी कुछ भी होता है एक दूसरे को जाके कान में भरते हैं, उस्काते हैं, जिसकी वजह से जिसको उकसा रहे हैं उसके मन में कहीं ना कहीं जो गलत भावनाएं विचार होते हैं अपराध करने के, वो आ जाते हैं। क्यों? ऐसा ऐसा शब्द उसको बोल देंगे, उसको बता देंगे, बोलेंगे तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता, तुम ही तो बाहुबली हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं करेगा। जब तक तुम करोगे तो कहीं सामने वाले सुधरेंगे नहीं, तुम जोश में आ जाओगे और गलत कार्य कर बैठोगे, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये जो दुष्प्रेरण यानी जो दुष्प्रेरक है, दुष्प्रेरण किसको कर रहा है, अभियुक्त को कर रहा है। लेकिन जो ये सलाह दे रहा है, जिसे एबेटर कहते हैं, ठीक है, दुष्प्रेरक जो होता है, इसके ये भी अपराधी है, ठीक है, ये भी अपराधी है। हमारे समाज में आजकल बहुत ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखना। तो इसने दुष्प्रेरक इसको किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपराध करेगा, ठीक है। मान लीजिए क्या करेगा, अपराध करेगा, अपराध किया लेकिन क्या हुआ, अपराध नहीं हो पाया, सामने वाला व्यक्ति बच गया, ठीक है। तो वो क्या, अपराध का प्रयास मान लिया जाएगा। क्या मान लीजिएगा, अपराध का प्रयास किया उसने। जैसे मान लीजिए जो अपराध का एक स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है अभियुक्त, इसके मन में क्या आया, दूर आशय, ठीक है, मैंसरिया की भावना इसके मन में पहले आती है। 3 स्टेप होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तीनों स्टेप को और अच्छे से समझिएगा। जो कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से बताऊंगा मैं। तो इसके मन में क्या आया, दूर आशय, ठीक है, मैंसरिया आया, ठीक है, मैंसरिया यानी पहले विचार आया, विचार करने के बाद फिर क्या कहता है, तैयारी करता है, जिसे प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है, तैयारी किया। अब तैयारी करने के बाद क्या करेगा, अपराध करेगा। मान लीजिए दोस्तों जैसे ये अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध कैसे होगा, जैसे मान लीजिए किया नहीं है, मेरे पास धनुष है, ठीक है, और मैं तीर निकाला और धनुष पे यूं लगाया, और जिसको मारना है वो मेरे निशाने पे, मैं निशाना लगा चुका हूँ, और मैं क्या किया, धनुष से तीर को छोड़ दिया। तीर जाएगा कहीं ना कहीं
उसको जब देखा कि यार वो साइड हो गया तो बच गया। क्या हो गया? बच गया। या तो उसके सामने कोई और आ गया, ठीक है, उसके सामने कोई और आ गया, यानी वो मरा नहीं, वो बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? प्रयास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रयास हो जाएगा कि ये मतलब मेंस दिया या प्रिपरेशन किया, ठीक है, तैयारी किया, सामने वाले को निशाना लगाया, सब कुछ प्लान रेडी है, सब कुछ कि इसे मारना है चाहे जो हो जाए, ठीक है, और लिया बंदूक और निशाने पर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उसका निशाना हल्का सा चूक गया या तो कहीं बाजू हो गया जिसको गोली लगने वाला था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो है इसको मार दिया, ये सब कार्य किया, तो उसका कुछ प्रभाव ही पड़ेगा ना। क्या प्रभाव पड़ेगा? या तो जैसे मान लीजिए गोली मारा, बंदूक है, बंदूक लिया है और जो दुश्मन है मेंस लिया, मन में आया, मस्त तैयारी कर लिए हैं, सूचना मिला कि भाई साहब वहाँ नाके पे या चौराहे गए हुए हैं, अकेले हैं, कोई उनके साथ में है नहीं, तो दो लवंडे या कोई अकेला रहता है, मस्त रहता है, चाय पीता है, बंदूक जैसे निकालता है और चोरी से निशाने पे लगाता है, ठीक है, और निशाने पे लगाया और गोली मारा, तो जिसको गोली मारने वाला था वो थोड़ा आगे गया या तो थोड़ा आजू बाजू हो जाता है, उसके पाँव में लग गया। क्या हो गया? पाँव में गोली लग गई। तो पाँव में जब गोली लग गई तो उसे हम क्या कहेंगे? उपहति, यानी हर्ट। कौन सा हर्ट? ये दूसरा वाला हर्ट मत समझ लेना कि मैं गया किसी को प्रपोज किया, ठीक है, हर्ट कर दिया, बाबा नहीं नहीं नहीं, वो वाला हर्ट नहीं। ये कानून के कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे भाषाएं हैं जिसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उपहति यानी हर्ट किया, ठीक है, कि उसने उसको क्या पहुंचाया? क्षति पहुंचाया। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए वो बंदूक से बंदूक लिया और निशाना लगाया अपने दुश्मन पे और गोली चला दिया, ठीक है, और गोली लगता है वो आदमी खत्म हो जाता है, मर्डर हो गया, हत्या हो गया, वो आदमी खत्म, ठीक है। जैसे ये सब तो ये अपराध करने का ये जो तरीका, ये 3 तरीका होता है। ये पहले मेंस लिया जाता है, उसके हिसाब से तैयारी होता है, तब अपराध करते हैं। तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इस तीनों को पहली बात क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। ये क्राइम अपराध के क्या हैं? तत्व हैं। अपराध के 2 तत्व होते हैं, ठीक है। पहले मेंस लिया और दूसरा प्रिपरेशन और अपराध करना, यानी तैयारी करके क्या करना? अपराध कर देना, यानी सामने वाले को मार देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्या है? अपराध के तत्व हैं। तो आपको जब इसमें से कोई ऑप्शन दिया जाएगा तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि इसके अलावा भी कईयों अपराध है, बहुत अपराध है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गार्डन में एक बच्ची है 4 साल की, खेल रही है, उसके माता पिता उसी गार्डन में थोड़े दूर पे हैं, वो लोग भी मतलब घूम रहे हैं या एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, शाम का समय या मॉर्निंग का समय है। तो 1-2 आदमी आते हैं, उस 4 साल की बच्ची को उठा ले जाते हैं, ठीक है। क्या किया? उठा ले गए, यानी उसके माता पिता से बिना पूछे ही उसको उठा ले गए, यानी उस बच्ची का जो संरक्षक था उससे बिना आदेश उस बच्ची का जो संरक्षक था उससे बाहर वो लेके चले गए, ठीक है। तो उठा ले गए। अब मान लीजिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो है किडनैपिंग हो गया, ठीक है, या ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है, अब ऑब्जेक्शन हो गया। तो ये जो व्यपहरण है और अपहरण दोनों में पहले अंतर समझ लिए होता क्या है। व्यपहरण का अर्थ क्या होता है, अपहरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जब व्यपहरण का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए उस बच्ची को किडनैप कर लिया और भारत के बाहर ले गया, जो भारत अपना देश है इसके बाहर ले गया, या तो दूसरा हो कि जो उसका संरक्षक है, जो उसके घर वाले हैं, ठीक है, जो उसकी रक्षा करें, उनके संरक्षक से बाहर ले गया हो, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? व्यपहरण कर लिया, उसकी किडनैपिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और अपहरण का मतलब क्या होता है कि अब कोई बच्ची है, ठीक है, या कोई क्या वयस्क है, ठीक है, थोड़ा सा, तो उसे क्या किया? बलपूर्वक उसे ले गया गया, जबरदस्ती, बलपूर्वक और जबरदस्ती क्या किया गया? किडनैपिंग किया गया, ठीक है। तो ये जो होता है कानून के कईयों ऐसे प्रकार हैं। तो और हमें दोस्तों लगा होगा आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जहाँ कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और
कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम बताने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अच्छे से लाइक कीजिए। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।